हम लोग देखे थे कल 59 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, AOU। आज 60 से देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं और बाकी कुछ आंसर गलत हैं, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए ये 60 नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी को क्या कहा जाता है, ये खुदाई खिदमतगार, ये रेड लाल कुर्ती भी इसको बोलते थे। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, ये 1950 24 जनवरी। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को, जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ, ये 26 जनवरी 1950। बिहार राष्ट्र परिषद पटना का गठन कब हुआ था, ये 1950 में भी। विश्व में निम्नलिखित किस देश का सबसे विस्तृत है, भारत का क्या विस्तृत है, संविधान देखिए हमारे देश का संवैधानिक नाम है ये भारत अर्थात इंडिया, इंडियन, और यह अर्थात इंडिया, यही दो नाम है। भारतीय संविधान है कुछ देखिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा था। अब देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, ये संविधान का हमारा कौन सा है, प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला था कि संविधान की ये आत्मा है। और फंडामेंटल राइट को इसको कौन बोले थे, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, कहाँ है, तो ये हैं आपके, कहाँ कब जुड़े थे, तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन, देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब देखेंगे हम लोग, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, ये है आपका गणतंत्र। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देख रहे हैं यही है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ देखिए ये पंथ, देखिए थोड़ा डिफरेंट है, धर्मनिरपेक्ष है, ये पंथ निरपेक्ष है। तो क्या है, पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यही होता है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि जैसे धर्मनिरपेक्ष होते कोई उसका नहीं है, लेकिन जो भी धर्म है उसको सम्मान करना, फिर उन लोगों की कुछ बढ़ावे के लिए भी करता है ये। अब हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, ये वर्ष 1969 में। गणतंत्र होता है राज्य क्या है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, जैसे गणतंत्र के मतलब वंशानुगत मतलब वंश न हो, जैसे यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट होते हैं वो चूज किए जाते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, विश्वास, धर्म और व्यक्ति। देखिए ये सब हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ये राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट से राज्यों का संघ है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहाँ क्या हो, ये देखिए इसमें जहाँ कोई मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं है, देख रहे हैं, जहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, दो पार्टी सिद्धांत विकसित, ये भी नहीं, मतलब कोई नहीं है। निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान का आपातकालीन उपबंध के, ये तो है देखिए भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है, ये है जर्मनी का वेइमर संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बेरुबारी में बताया था। फिर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है, तो ये है एकल संगठित न्यायपालिका, एकल संगठित न्यायपालिका है। यहाँ पे जैसे कोई भी है ना, जैसे विधायिका में है, लोकसभा, राज्य में प्रेसिडेंट, ये सब, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। राज्य में विधानमंडल। धरती की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, ये है लिथोस्फीयर।
भारत के पश्चिम और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है, तो ये पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है पूर्वी घाट की अपेक्षा। ये देखेंगे हम लोग 83। सागौन वृक्ष बहुतायत कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये मध्य भारत में। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है आपका बाजरा, मोटा अनाज होता है। गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ये उत्तर की, मतलब देखिए चंबल है, मतलब उसके अगर हम लोग चलेंगे पूर्व दिशा में गंगा इधर उत्तर से आने वाले चंबल है। बाकी कोसी, घाघरा, गंडक, ये गंडक जो बिहार में आती मिलती है, घाघरा भी है यूपी में, ये लेफ्ट साइड से आकर मिलती है इधर, ये उत्तर की ओर बहने वाली, तो उधर उत्तर की ओर, वो दक्षिण तरफ नहीं, ये है इसका। अब हम लोग देखेंगे ये देखिए 86। डुरंड लाइन किन देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में होता है? ये जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ये क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब। जब देखिए जब सूर्य और जब पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाती है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के नहीं। और सूर्य ग्रहण क्या है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, वो सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण देखिए पृथ्वी बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी बीच में आ जाती है तो है चंद्र ग्रहण। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? ये गुजरात का, आप नक्शा भी देखे होंगे, ये ऐसे। कौन सा राज्य भारत का चीनी कटोरा? उत्तर प्रदेश है। अब वैश्विक लेवल पे है कौन सा? यह है विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है, यह है लगभग आपको 26%। 26% है, 26 नहीं सॉरी 16%। 16%। उस ग्रह का नाम बताइए जो सुबह के तारे के रूप में पूर्वी आकाश में और संध्या के तारे में रूप में पश्चिमी आकाश में प्रकट होता है। ये तो आप जानें, शुक्र। पृथ्वी का लगभग जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं। सूर्य किरणें प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? ये 400 सेकेंड। 92 का कितना है? सी कितना? 400 मतलब 500 सेकेंड है, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड, यही ना, 8 मिनट 16 सेकंड। ये 500 ऐसे पूछेगा, 8 मिनट 16 सेकंड है। कोयले के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान है, तृतीय है। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना नहीं है? ये जवाहर सागर। बाकी इंदिरा, ओंकेश्वर, महेश्वर। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों में संयुक्त है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अब हम लोग देखेंगे ये निम्नलिखित भारतीय नदियों में से किस नदी के अधिकतम मात्रा में पानी प्रवाहित होती है? ब्रह्मपुत्र। मानव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? असम। कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक। शुक्र विनस। एक रात पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होती है? तो 180 दिन पृथ्वी के। सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में निम्नलिखित में से सबसे अधिक समय लगेगा? तो ये बृहस्पति में लगेगा। ठीक है।